सांता क्लॉस की कहानी। बच्चों, उत्तरी ध्रुव के पास बर्फ से भरी धरती पर एक घर में एक बहुत ही अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम निकोलस रखा। निकोलस बड़ा होने लगा। निकोलस बड़ा ही दयालु बालक था। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर रोते क्यों हो? लो ये केक खाओ। निकोलस बेहद दयालु थे और दूसरों का दुख और पीड़ा देखकर उनका मन पिघल जाता था। कुछ दिन बाद गांव में प्लेग रोग फैला और निकोलस के माता पिता की मौत हो गई। ओ मम्मी डैडी, आप तो गॉड के पास चले गए, अब मेरा क्या होगा? माता पिता के मरने के बाद निकोलस दुखी लोगों की मदद करने में लग जाते हैं। एक दिन निकोलस को एक बच्चा खिलौने के लिए रोते हुए दिखाई देता है। अरे तुम रोना बंद करो, तुम्हें खिलौना ही चाहिए ना? लो ये रहा खिलौना। थैंक यू अंकल। अरे रे, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है माई सन। उस दिन के बाद निकोलस को बच्चों का साथ इतना पसंद आता है कि वो बच्चों के लिए खिलौने बनाने में लग जाता है। बच्चों को खिलौने दूंगा तो बच्चे बहुत खुश होंगे और मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी। उस दिन के बाद निकोलस खिलौने बनाते और बच्चों को उपहार के रूप में बांटते फिरते। बच्चों लो आओ, अपने मनपसंद खिलौने ले लो। आहा, कितने सुंदर खिलौने हैं। थैंक यू अंकल। अरे नो थैंक्स माय चाइल्ड, तुम बस हंसते मुस्कुराते रहो। निकोलस खिलौने बनाते और बच्चों को गिफ्ट देते। वो बच्चों को और भी तरह तरह के उपहार देते। मोजे में उपहार रखते और रात में चुपके से घरों के दरवाजों पर रखाता। सुबह बच्चे उपहार पाते तो खुशी से फूले नहीं समाते। आहा, मेरे मनपसंद खिलौने। अरे वाह, मेरा मनपसंद गिफ्ट। इस तरह निकोलस कुछ ही दिनों में बच्चों का प्रिय बन जाते हैं, पर लोग उनके बारे में जान नहीं पाते। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये मोजे में गिफ्ट कौन रख जाता है डैडी? ये तो कोई फरिश्ता ही होगा बेटा, किसी ने उसे आज तक देखा भी तो नहीं। कोई सेंट भी हो सकता है माय सन। कुछ दिन बाद क्रिसमस का त्योहार आ जाता है और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सर्दी तो बहुत ही गंभीर पड़ने लगी है, पर मुझे बच्चों के लिए गिफ्ट तो रख कर आने ही है। यही कहकर निकोलस एक बोरे में खिलौने और अन्य उपहार लेकर निकल पड़ते हैं। सब सो रहे होते हैं और वो चुपके से उपहारों से भरे मोजे रखने में लगे रहते हैं। फिर सर्दी बहुत बढ़ जाती है और निकोलस के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो बहुत थक भी जाते हैं। आधे बच्चों को तो उपहार बांट आया हूँ, अब बचे आधे, उनको भी उपहार पहुँचाना है। ये कहकर निकोलस अपने घर जाते हैं और अपनी बिना पहियों वाली गाड़ी निकालते हैं। उसमें गिफ्ट के बोरे रखते हैं और उसे खींचने के लिए 12 सिंगे लगाते हैं। 12 सिंगे गाड़ी खींचने लगते हैं और निकोलस गिफ्ट्स बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह होने से पहले सब बच्चों तक उपहार पहुंच जाएंगे। तभी रात गहरी होती जाती है और बहुत अधिक बर्फ पड़ने लगती है। निकोलस की गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। अरे ये क्या, अब मैं सबके घरों में उपहार कैसे बांट सकूंगा? ये कहकर निकोलस बर्फ से गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। निकोलस, तुम बहुत भले इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। ये कहकर परी 12 सिंगों को छूती है तो वे गाड़ी सहित आसमान में उड़ने लगते हैं। निकोलस, अब तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, तुम सबको उपहार बांटकर आ सकते हो। ये सुनकर निकोलस बहुत प्रसन्न होता है। फिर परी अपना हाथ हिलाती है तो बौने प्रकट होते हैं। बौने हरी पोशाकों और हरे रंग के टोपे पहने हुए थे। उनके कान लंबे लंबे और विचित्र थे। निकोलस, ये उपहार बनाने और बांटने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर निकोलस और अधिक प्रसन्न होते हैं और सब गाड़ी में बैठकर उड़ने लगते हैं। अब मैं सब बच्चों को खिलौने बांट कर आऊंगा। इस तरह निकोलस सबको क्रिसमस के उपहार बांट कर आते हैं
और बच्चे सुबह उपहार देखकर खुशी से उछलने लगते हैं। आहा, मेरा क्रिसमस गिफ्ट, मैरी क्रिसमस। आहा, मेरा क्रिसमस गिफ्ट, मेरी क्रिसमस। यही निकोलस बाद में सांता क्लॉस के नाम से जाने जाने लगे।